नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र में तलाक के डर से की थी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने किया 6 दिन के भीतर हत्या का खुलासा। आपको बताते चले कि 6 दिन पूर्व ग्राम मालवा थाना शिवाला कला में एक महिला की लाश गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया था। 6 दिन के बाद पुलिस ने पूरे केस का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि हत्यारे तस्लीम पुत्र नसीम ने अपनी पत्नी नन्नी से तलाक के डर से अपनी प्रेमिका शाहजहां को गन्ने के खेत में बुलाया था और अवैध तमंचे से गोली मार दी और तमंचा अपनी मां और बहन को देकर बाहर चला गया ताकि पुलिस उसे शक न कर सके। मगर दूरदृष्टि रखने वाले एसपी नीरज कुमार जादौन के आदेश अनुसार पुलिस ने 6 दिन के भीतर पूरे केस का खुलासा कर कातिल नसीम मां खातूना पत्नी नन्नी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। और के शिवाला कला से हमारी संवाददाता दीपा परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में मुख्य विकास अधिकारी ने नंदी विहार का किया निरीक्षण। जी हां, आपको बता दें, 2 गोवंशों के मरने की सूचना पर नंदी विहार पहुंचे थे सीडीओ। गोवंश की चारे की व्यवस्था से हुए नाराज। खंड विकास अधिकारी जलीलपुर को दिए सख्त निर्देश। शहर की जनता को नंदी विहार से जोड़ने को कहा। सहयोग के लिए जनता से भूसा एवं चारे की अपील। चांदपुर नगर के समीप नंदी विहार का पूरा मामला। चांदपुर से हमारी संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंदी गौशाला में हमारे सीडीओ साहब आए हैं और साथ में ब्लॉक प्रमुख साहब हैं और जो हमारे सक्रिय हमारे दाएं बाएं जो खड़े हैं वो दिख रहे हैं और सब लोगों ने मिल के कि किस तरह से इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और स्वास्थ्यपरक वातावरण, जैसे इन्होंने सलाह दी कि पशु बंधे रहते हैं, इससे पशुओं में एक स्वाभाविक रूप से निराशा होती है, तो इनको खोलने की व्यवस्था, चारागाह के लिए भूमि की और ज़्यादा उपलब्धता, सोलर लाइट और इससे संबंधित और सब भी कई चीज़ें सीडीओ सर ने मार्गदर्शन किया और हमें उम्मीद है कि सीडीओ सर के बताए हुए रास्ते पे और हम इस सभी विभाग मिलके, जैसे नगर पालिका है, हमारा ब्लॉक है, तहसील है और जो हमारा जन सहयोग है और जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं, उन सब के आपस के समन्वित प्रयास से और ये एक ज़िले में आदर्श नंदी गौशाला के रूप में प्रसिद्ध हो। जनपद बिजनौर के नेटोर से चेयरपर्सन को जाति प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट से मिली राहत। अनस इकरार उर्फ हुमा जैद का एसडीएम साकेत दिल्ली ने खारिज किया था जाति प्रमाण पत्र। चेयरपर्सन समर्थकों में दौड़ी खुशी की लहर। जी आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के नेटोर नगर पालिका चेयरपर्सन अनस इकरार उर्फ हुम जैद का एसडीएम साकेत दिल्ली ने कुछ दिन पूर्व जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया था और नगर में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें चेयरपर्सन को हाईकोर्ट दिल्ली से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट दिल्ली ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त पर रोक लगा दी है, तो वहीं चेयरपर्सन समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नेटोर से हमारी संवाददाता कीर्ति मेहरा की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के कृतपुर रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। वहीं पुलिस ने बाइक सवार घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कार चालक को लिया हिरासत में। जी हां, बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के बिजनौर कृतपुर मार्ग हाईवे रोड पर गांव झलरा के पास तेज रफ्तार कार ने बुलेट बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवार दोनों घायलों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और कार चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र से हमारी संवाददाता शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। बिजनौर के एसपी नीरज कुमार जादौन ने पुलिस बल के साथ थाना हल्दौर क्षेत्र अंतर्गत चौकी झालू का निरीक्षण किया और कस्बा झालू में नियंत्रण, शांति एवं कानून व्यवस्था व आमजन में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से प्रमुख मार्गों पर पैदल गश्त की। पैदल गश्त एवं चेकिंग के दौरान सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन कर रहे 2 युवकों को हिरासत में लिया गया तथा उनकी बाइक को एमबी एक्ट में सीज किया गया। थाना प्रभारी हल्दौर सहित अन्य सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और के हल्दौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। झालू आप जैसे जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है और निश्चित आबादी है। सबसे पहले झालू चौकी को देखा गया, उसके बाद मेरे द्वारा फोर्स को लेकर यहाँ पे पैदल गश्त की गई, जिससे कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस रहे। त्यौहार हमारे आगामी त्यौहार है, महत्वपूर्ण त्यौहार
शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मने, तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए पैदल मार्च किया। व्यापारी के लिए कुछ संदेश है? बिल्कुल, बेहिचक अपनी दुकानें चलाएं और पुलिस यहाँ पे मुस्तैद रहेगी। व्यापारियों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने पूरा एक सहयोग से एक पुलिस बूथ वहाँ बनाया था। वहाँ पे आपने देखा ही होगा 24 घंटे हमारी ड्यूटी तैनात रहती है। उनको हम उसको इसमें एक पिंक बूथ में हम स्थापित कर रहे हैं जो चंद दिनों में आपको दिखाएंगे। बता दें वहीं जनपद बहराइच से इस वक्त की खबर, जहां जनपद बहराइच के थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुरवा के हरिहरपुर लालपुर गांव निवासी किसान भूपेंद्र सिंह पुत्र हर्षा सिंह के घर में बने मवेशियों के हाथे में आग लग गई। आग लग जाने से 3 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मवेशियों में 2 गाय और 1 भैंस बताई जा रही है। वहीं आधा दर्जन मवेशी आग की लपटों में झुलसकर बुरी तरह घायल हो गए। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने का कारण नहीं पता लग सका है। आग से सिर्फ अहाते को नुकसान पहुंचा है। अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर आसपास के काफी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह मवेशियों को आग से बचाने के चलते आग की चपेट में आ गए, जहां पर उनका कांधा व हाथ झुलस गया। इस दौरान मोटर व ट्यूबवेल के पानी से कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग की घटना में 3 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी है। आग लगने की सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी सुजौली सौरभ सिंह, उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव, उप निरीक्षक राज कुमार, कांस्टेबल अजय यादव, कांस्टेबल रंजीत, कांस्टेबल विजय पासवान, कांस्टेबल पंकज प्रधान प्रतिनिधि विनोद राय, लेखावन पाल पंजाब सिंह समेत पशु चिकित्सा अधिकारी वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल पशुओं का इलाज किया जा रहा है। इससे हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ये हुआ है कि आग लग गई है, जानवर अंदर बंधे थे और वही 7 का 7:30 का टाइम था और आग लगने के कारणों का भी नहीं जानकारी हो रही कैसे लगी है और 3 जानवर मर गए हैं और करीब 5-6 जो हैं पड़े हैं, यानी गंभीर रूप से घायल हैं जी। 90% करीब जले पड़े हैं। तो क्या ये फूस का मढ़ा था? हाँ, फूस का मढ़ा था, चारों तरफ भी फूस लगा हुआ था उसमें। अच्छा, किसका है ये मढ़ा? किसका था? ये छोटे वाले भाई का है, भूपेंद्र सिंह का। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी का जी, छोटे भाई हैं हमारे। अच्छा, तो आपने सूचना किसको किसको दी है? हमने सूचना लेखपाल को दिया है जी और एसओ साहब को दिया है और प्रधान को, ग्राम सभा प्रधान को दिया है। अभी तो 3 जगह सूचना दिया है। ठीक। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद प्रतापगढ़ से, जहां प्रतापगढ़ में बीते 1 घंटे के दौरान 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें मादंता थाना क्षेत्र में गैंगस्टर नौशाद से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। लूट हत्या समेत 18 मामले दर्ज हैं बदमाश नौशाद के ऊपर। बता दें आपको, बदमाशों के आने की सूचना मादंता पुलिस व एसओजी के पास थी। ब्लॉक परिसर के पास मुठभेड़ के दौरान बदमाश नौशाद गोली लगने से घायल हुआ है। गैंगस्टर से पिस्टल कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं जबकि दूसरी मुठभेड़ पट्टी थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर सातिर पशु तस्कर सुंदर मंगता पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। सातिर पशु तस्कर से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। वहीं दोनों घायल बदमाशों को प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने भर्ती कराया है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में जिले की पुलिस आए दिन कर रही है बड़े कार्य। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, पट्टी पुलिस के साथ में एक शातिर गो पशु तस्कर है जिसका नाम है सुंदर मंगता, उसकी मुठभेड़ हुई है। उसके द्वारा वहां से पशु तस्करी किया जाना संभावित था। पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की गई तो उसमें उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई तो उसको पैर में गोली लगी है। इसके संबंध में पता चला है कि ये थाने का हिस्ट्री शीटर है, ये गैंगस्टर है और ये पशु तस्करी का काम आसपास के जनपदों से भी करता है। फिलहाल ये आसपुर देवसरा के एक पशु तस्करी के मुकदमे में वांछित था और इसका जो नेटवर्क है वो आसपास के जिले सुल्तानपुर, जौनपुर तक फैला हुआ है और इसका भाई राहुल मंगता वो इस गैंग का लीडर है। आपको बता दें वहीं जनपद सोनभद्र में 54 थाना क्षेत्र के सोन नदी रेलवे पुल से सोमवार की शाम 5 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने छलांग लगा दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को देखने वाले प्रत्यक्ष दर्शियों ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से चौपन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां कमर तथा पैर में आई गंभीर चोट के कारण प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही महिला की पहचान सोनम देवी उम्र 19 वर्ष है, निवासी पतवद। वही मामले की जानकारी चौपन पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनभद्र से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। बता
बता दें वहीं जनपद लखीमपुर खीरी के मजगई थाना क्षेत्र मजगई तेज तर्रार थाना प्रभारी निरीक्षक अवधराज सेंगर ने क्षेत्र में पैदल गश्त की। आपको बता दें आगामी त्योहारों को लेकर व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री गणेश प्रसाद शाह द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ थाना मजगई क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, मुख्य मार्गों, पूजा स्थलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों आदि स्थानों पर पैदल गश्त की गई। साथ ही साथ त्योहारों के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करके त्योहारों के दौरान सतर्कता बरतने एवं भ्रमणशील रहकर सतर्कता दृष्टि रखते हुए निर्देशित किया गया। त्योहारों को लेकर भीड़भाड़ के दृष्टिगत सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु भी प्रभावी योजना बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी निरीक्षक को अवगत करा दें, समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कस्बा मजगई, कस्बा नोगाबा में पैदल गश्त कर की गई। वहीं मजगई थाना प्रभारी निरीक्षक अवधराज सेंगर में फोर्स के साथ मौजूद रहे। बुरखीरी से हमारे संवाददाता बता दें वहीं जनपद अयोध्या में सोलर सिटी के लिए रामनगरी में भी शुरू हुआ कार्य। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्लॉट तीर्थ क्षेत्रपुरम में सोलर लाइट के लिए भूमि पूजन हुआ संपन्न। सोलर लाइट का पहला स्तंभ लगाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की मौजूदगी में नगर निगम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने किया भूमि पूजन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तीर्थ क्षेत्रपुरम में राम भक्तों को रुकने के लिए की जा रही है व्यवस्था। 25,000 राम भक्तों को ठंड में रुकने के लिए बनाई जा रही है टेंट सीट। आपको बता दें टेंट सिटी में विद्युत के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने किया था उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह। ट्रस्ट के निर्माण पर सोलर लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया धन्यवाद। सोलर सिटी के तौर पर जल्द ही नजर आएगी रामनगरी अयोध्या। प्रथम चरण में 1500 लाइट से रामनगरी में लगाया जाएगा जगह जगह सोलर प्लांट और सोलर पैनल। इस मौके पर अभिराम दास वार्ड के पार्षद सुल्तान अंसारी, पार्षद अनुज दास, पार्षद विनय जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि अनिकेत राजू के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों व महापौर तथा पार्षदों को बुके देकर व माला पहनाकर परियोजना अधिकारी परवीन नाथ पांडे ने किया सम्मानित। हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। सोलर सिटी बनाने की सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार। अर्थात सूर्य देवता से प्राप्त ऊर्जा के आधार पर नगर को प्रकाशित कराना। सूर्य इस सृष्टि का ऊर्जा प्रदान करने वाला पहला स्रोत है और एकमात्र स्रोत है। सूर्य ऊर्जा देता है और पानी से ऊर्जा निकाली जाती है, तो सूर्य ही वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए सूर्य की ऊर्जा से नगर को प्रकाशित करना, ये एक सार्वजनिक स्थान है, ये जनता जनार्दन का है। जनवरी की तैयारी, यहाँ कई हजार लोग आएंगे, शीत में अपनी रक्षा करेंगे, भगवान का प्रसाद प्राप्त करेंगे, वो सुविधाएं यहाँ तैयार की जा रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कल्पना है, जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है। हम लोग विभिन्न स्थलों पर जहाँ पर उस तरह की लाइट्स नहीं संभव है वहाँ पर सोलर लाइट लगाएंगे। इसके अलावा सोलर पैनल्स भी और लगाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। जगह जगह सोलर हाई मास्ट भी लगाए जाने की व्यवस्थाएं हैं। और नागरिकों से भी ये अपील है कि हमारी जो सोलर सिटी के अंतर्गत जो हम लोग सोलर जनरेटर लगाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़कर सब सहयोग करें और ये सब्सिडाइज रेट पे हम लोग उसको यहाँ पर लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बता दें वहीं जनपद कुशीनगर के थाना तमकुही राज क्षेत्र अंतर्गत गाजीपुर भरपटिया मार्ग के पास अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 50,000 व 25,000 रुपए के इनामी 2 साथी अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में हुए घायल व 25,000 रुपए का इनामी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा 2 मोटरसाइकिल अवैध शस्त्र व 3,20,000 रुपए नगद बरामदगी के संबंध में जानकारी दी पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल अंसारी के साथ। जनपद कुशीनगर में थाना तमकुही राज क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध बदमाश गतिविधियों में संलिप्त दिखाई दिए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान जारी किया था। इसी क्रम में पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कुछ बदमाशों के द्वारा वहां पर फायरिंग की गई।
पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और 1 बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों की पहचान सुल्तान उर्फ यासीन, समीर अब्बास और नमाजी अली के रूप में हुई है। ये कुख्यात फर्रुखाबाद के ईरानी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 40 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनमें से सुल्तान उर्फ यासीन पर 50,000 रुपए का पुरस्कार था। अन्य समीर और नमाजी पर 25-25 हजार रुपए के इनाम घोषित थे। अभी कुछ दिन पहले तमकुही रात में एक आभूषण व्यापारी की यहाँ एक घटना हुई थी चोरी की। ये घटना में यही लोग शामिल थे। इसके पूर्व गोरखपुर में भी एक घटना हुई थी, वहां पर भी यही गैंग शामिल था। इनके गैंग की जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये अलग अलग वेशभूषाओं में दुकानों में प्रवेश करते हैं, दुकानदारों को अपने झांसे में लेते हैं और उनका आभूषण या कीमती सामान लेकर चंपत हो जाया करते हैं। कहीं कहीं पर इन लोगों ने सेल टैक्स ऑफिसर और पुलिस के वेशभूषा के रूप में भी जाकर अपराध को अंजाम दिया है। ईरानी जो गैंग है, इसका नाम ईरानी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लोग अपनी पर्शियन भाषा का प्रयोग करते हैं आपस में संवाद के हेतु, जिससे लोगों को इनकी बातों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है और ये अलग अलग क्षेत्रों में अपराध कारित करते हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के अलावा इन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र में भी अपना एक केंद्र बना के रखा है। पुलिस द्वारा इनके सभी सदस्यों की खोजबीन की जा रही है। आदरणीय एडीजी महोदय सर के द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और तमकुही थाना पुलिस को 1 लाख रुपए की पुरस्कार की घोषणा की गई है। मेरी तरफ से भी टीम को 25,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया है। बता दें वहीं जनपद झांसी के थाना मोड़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर लॉन्ग रूट बसों का चलना मुश्किल हो चुका है। एक दबंग ढाबा संचालक बसों को रोककर जबरन अपने ढाबे पर ले जाता है। जो चालक मना करता है उसके साथ गाली गलौज, अभद्रता और मारपीट तक हो जाती है। परेशान बस चालकों ने पुलिस से शिकायत की है कि झांसी मोड़ कोतवाली में बस चालक राहुल ने प्रार्थना पत्र देते बताया कि वह नेशनल हाईवे 27 पर लॉन्ग रूट बस चलाता है। कल रात्रि वह सेमरी टोल से निकला। उसके बाद एक ढाबा संचालक ने अपने रसूख के दम पर उसकी बस के आगे अपनी लग्जरी कार लगा दी और कार में सवार लोग बस में घुस आए। धमकाते हुए बोले कि बस मेरे ढाबे पर खड़ी करो। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने मोड़ पुलिस से की है। दिनों भी ऐसा मामला प्रकाश में आया था जब शिवपुरी निवासी बस चालक संतराम ने मोड़ पुलिस से शिकायत की थी कि कुछ दबंगों ने एक ढाबे के सामने उसकी बस के आगे अपनी गाड़ी लगा दी और होटल पर रोकने का दबाव बनाया था। मारपीट करते हुए दबंग बस को होटल पर लगाने की बात कह रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी तो वहीं दबंग भाग गए थे। हालांकि बस चालक ने मोड़ पुलिस से दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। झांसी के मोड़ से हमारे संवाददाता समाद अली की देखिए खास रिपोर्ट। कल हम उधर से आ रहे थे सीपी से गाड़ी लेकर सर, तो हमारे यहाँ पर मोड़ पर नमो होटल वालों ने हमारी गाड़ी को रोका जी। वाइट कलर की गाड़ी थी उनकी जी, और बोले कि हमारे होटल पर गाड़ी लगाओ जी, और नहीं तो हम तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे और ऐसा कह के हमें धमकी दे रहे थे जी। हाँ, कौन सी गाड़ी थी? टीवी गाड़ी थी, सब वाइट कलर की जी गाड़ी थी। हाँ, और नमो होटल के सामने ही खड़ी के उनने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के रोकी। कहाँ पर है होटल? होटल मोड़ पे ही है। बता दें वही खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां मातृभाषा पंजाबी को समर्पित शिरोमणि साहित्यकार CR मौदगिल विषय पर डीएवी कॉलेज पिहोवा में विचार गोष्ठी की गई। जी हां, बता दें आपको डीएवी कॉलेज में पंजाबी विभाग की ओर से मातृभाषा पंजाबी को समर्पित पंजाबी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बताया कि CR मौदगिल विषय पर पौनी सदी की महक कार्यक्रम के में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रिंटिंग प्रेस व पब्लिकेशन विभाग से रिटायर्ड मैनेजर MK मौदगिल ने बतौर मुख्य वक्ता हिस्सा लिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर गुरविंदर मक्कड़ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन से शुरुआत के बाद मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रदेश में पंजाबी भाषा को मिले दूसरे दर्जे के पीछे CR मौदगिल का प्रयास था। उन्होंने हमेशा पंजाबी भाषा के सम्मान की लड़ाई लड़ी। प्रिंसिपल गुरविंदर मक्कड़ ने बताया कि मनिंदर मौदगिल ने कॉलेज की लाइब्रेरी को उनके पिता की लाइब्रेरी से लाकर सैकड़ों किताबें दी, जो छात्रों के मार्गदर्शन में बेहद कारगर सिद्ध होंगी। गुरु नानक खालसा कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर मैनेजर सिंह खेरा ने कहा कि CR मौदगिल की कर्मठता, स्वभाव एवं उनका पंजाबी भाषा के प्रति प्रेम सदैव स्मरणीय रहेगा। डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बताया कि कार्यक्रम में हुए संबंधित विषय पर व्याख्यान के बाद विद्यार्थियों ने कविता पाठ, पंजाबी सभ्यता से जुड़े गीत एवं भाषा उच्चारण की प्रस्तुति देने के साथ साथ सिमोरिया इन शब्द से माहौल को भक्ति में बना दिया। के कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता सुरेश वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। चलण का यत्न करता है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੱਠਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਪਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਛੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮਹਿਕਾਂ ਖਲੇਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों एक बार फिर जी आया। वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के विधानसभा कोटा के बिल गहना क्षेत्र के सैलून व्यापारी संघ सब एग्जीक्यूटिव होकर श्री अटल श्रीवास्तव के पक्ष में एकजुट होकर समर्थन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कनौजिया श्रीवास समाज के अध्यक्ष कोटा विधानसभा के प्रभारी श्री रामशंकर श्रीवास, साथ में मोहन श्रीवास, गजानन पटेल, बेल गहना क्षेत्र के सभी श्रीवास बंधु उपस्थित रहे। साथ ही साथ श्री रामशंकर श्रीवास द्वारा दिलीप पाटिल साथी द्वारा बेल गहना क्षेत्र के विभिन्न गाँव की सभी लोगों से रूबरू हुआ। अटल श्रीवास्तव के पक्ष में झांकी निकालकर छत्तीसगढ़ के हुए कार्यों का वर्णन किया। झांकी को देखकर यहाँ की जनता छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल को बधाई दे रही है। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीपति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ लोगों में बहुत ही उत्साह है और महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं में ऊर्जा जो प्राप्त हुआ है अटल भैया के चुनाव लड़ने से, तो कांग्रेस की जीत निश्चय है और ये ऐतिहासिक जीत हम दर्ज करने जा रहे हैं। बेलगना ब्लॉक में हम बहुत ही अधिक ऐतिहासिक लीड लेने वाले हैं। ये लड़ाई हमारी लीड के लिए है, हम तो स्वयं जीत चुके हैं ये चुनाव को और अटल भैया भारी मतों से विधानसभा सदन जाएंगे, ये हमें पूरी आशा है। यहाँ अटल भैया को बहुत ही समर्थन मिल रहा है।